प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है रमज़ान ट्यूटोरियल में। आज हम क्लास 11 के लिए अपना क्लास सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ में जो हमारे डिस्कशंस होने वाले हैं वो आपको पता है लेक्चर वाइज डिवाइड किए गए हैं। लेक्चर 1 से स्टार्ट करके आगे लेक्चर्स चलते रहेंगे। आप नोटिस कर सकते हैं मैंने यहाँ नाम दिया है प्रिलिमिनरीज 1। दरअसल मैं अपने सब्जेक्ट टॉपिक पर डायरेक्टली जंप करने से पहले आपको प्रिलिमिनरीज यानी ऐसी चीज़ें जो आपको बेसिकली पहले से पता होनी चाहिए उन पर एक कोर्स करवाऊंगा। इस प्रिलिमिनरी सीरीज़ पर हमारे 5 पार्ट्स आने वाले हैं और उन 5 पार्ट के बाद मैं अपने मेन टॉपिक में एंटर करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं कोई बुक यूज़ नहीं करने वाला हूं। अभी आप लोग बिल्कुल बेसिक बातें सीखने वाले हैं। इस दौरान अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने टॉपिक को यहाँ लिस्ट करके रखा हुआ है कि आज हम टोटल 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखिए, डिग्री आप लोगों को पता है कि रिजेंबल किया जाता है, डिग्री रिजेंबल किया जाता है कोई भी आपके पास एक नंबर, सपोज मैंने आपको x प्रोवाइड कर दिया है कि मैंने आपको दे दिया है x और उसके ऊपर में मैंने 0 जैसा लिखा, तो ये हमारा डिग्री का सिंबल है। दूसरा मिनट। मिनट को आप लोग कभी भी सिंबलाइज नहीं करते थे, अब मिनट को सिंबल देंगे। सपोज मेरे पास कहीं पर y मिनट की बात हो रही है तो मैं डैश दूंगा। सिंगल डैश का मतलब होगा मिनट। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी सिंगल डैश दिखेगा यानी कि वो मिनट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और अगर मैं सेकेंड्स की बात करूं तो यहाँ पर सपोज मेरे पास z है तो वो डबल डैश में होगा। तो आपको ये पता चला कि ये सिंबल्स मीनिंग कैरी करते हैं और अब हम इन सिंबल से ही नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें नहीं पढ़ना है कि डिग्री, मिनट और सेकेंड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि हमें ये पढ़ना है कि इनका कन्वर्जन कैसे होता है। तो इनका कन्वर्जन समझते हैं। बहुत ही आसान और छोटा सा मेथड होता है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जब हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं, आपको पता है मैंने कहा कि मैं सेकेंड्स नहीं लिखूंगा, सिंबल्स यूज़ करूंगा, तब हमारे पास टोटल 1 मिनट बन के आता है, ये सबको पता है। और जब हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं तो वो हमारे पास 1 घंटा बन के आता है, लेकिन अब वो घंटा नहीं होगा, वो डिग्री होगा। सो नाउ इट इज गोइंग टू बिकम 1 डिग्री। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजीली दैट 60 seconds is going to be equals to 1 minute and 60 minutes is equals to 1 degree। ये हमारा वो बेसिक कन्वर्जन रूल होगा जो हम लोग फॉलो करेंगे। आप इसे रिवर्स ऑर्डर में भी दे सकते हैं। 1 डिग्री दिया हुआ है तो आप इसे चाहे तो 60 मिनट लिख सकते हैं। एंड इफ इट इज 60 मिनट गिवन, इफ इट इज 1 मिनट गिवन, सो यू कैन राइट 60 सेकेंड्स। ये कन्वर्जन रूल भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको जैसे कन्वर्ट करने बोले। एक मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं, छोटा सा एग्जांपल चूज करता हूं। 5 मिनट इसे कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, किस में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन उठ सकता है। हमेशा हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की तरफ कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज कि मुझे इसे कन्वर्ट करना है सेकेंड्स की तरफ, जो छोटा है, यानी कि ये कितना सेकेंड्स में कन्वर्ट होगा। और इसे फिर अगर मैं पूछूं कि कितने डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो दोनों में ही मुझे कन्वर्ट करके दिखाना है। ओके, सपोज कि ये x, चलिए अभी इसको सपोज नहीं करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि जब मैं मिनट दे रहा हूं और मैं मिनट को सेकंड की तरफ कन्वर्ट करूंगा तो 1 मिनट में हम लोगों ने देख रखा हुआ है कि 60 सेकेंड्स होते हैं। यहां पर 5 मिनट्स है तो 5 मल्टीपल हो जाएगा, 5 विल मल्टीप्लाई टू 60 और आपको मिलने वाला है 5 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट, एंड इट विल बी 300 सेकेंड्स। लेकिन अगर इसी चीज को मैं कन्वर्ट करने के लिए आपको कहूं, इंस्टेड ऑफ डिग्री, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इन सेकेंड, डिग्री में कन्वर्ट करने बोल रहा हूं, तो मैं आपको उल्टा कन्वर्ट करने बोल रहा हूं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, लेकिन यहां मुझे डिग्री की बात उठ रही है। तो चलिए ये समझते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, जो कि इसका रिवर्स ऑर्डर है। ध्यान से समझिएगा, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। आप इसे यूज करेंगे। अब यहां पर आपको कितने मिनट्स दिख रहे हैं, 5 मिनट्स, तो आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई टू 1/60, इतना आपका डिग्री होगा। और इससे आप रिजल्ट निकालोगे 1/12, ये हो गया डिग्री। तो आपने देखा, मैं एक पर्टिकुलर यूनिट को दोनों तरफ कन्वर्ट कर सकता हूं एज पर माई नीड। मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो चूज किया, एक इजी सा एग्जांपल चूज किया था
जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। अब मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें मैं थोड़ा टफ एग्जाम्पल चूज़ करूँगा। लेट्स स्टार्टेड, लेट अस जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल लाइक 5 डिग्री 3 मिनट 10 सेकेंड्स एंड वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू डिग्री। मतलब इस टोटल का जो रिजल्ट आएगा ना वो सर्टेन डिग्री में होगा। बताओ कितना डिग्री होगा। इफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड टू अस, हाउ वी विल सॉल्व देम। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया, इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कम्स तो हम लोगों को उल्टा जाना पड़ेगा, और उल्टा जाने का भी मैंने मेथड आपको बताया। अगर आपको मिनट निकालना पड़े तो आपने देख लिया कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, और वहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो कि अगर 1 सेकेंड पूछे तो ये हो जाएगा 1/60 मिनट। चलिए यूज़ करते हैं। मैं पहले सेकेंड्स को कन्वर्ट करता हूँ। सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 60 से डिवाइड करते हैं इसको। ये मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन मार्क है। मैं इस क्वेश्चन मार्क के लिए स्टेप लेना स्टार्ट करूँगा। पहले स्टेप में मैं इस 60 को कन्वर्ट करूँगा, 10 सेकेंड्स को कन्वर्ट करूँगा। मैं लिखूँगा 5 डिग्री 3 मिनट और 10 सेकेंड्स के लिए 60 से डिवाइड करूँगा, तो ये 10/60 करूँगा। और जैसे ही मैं 60 से डिवाइड करूँगा, ये और सेकेंड नहीं रहा, ये मिनट कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों ही मिनट है। ये इसे सॉल्व करके कैंसिल करके 1/6 फॉर्म कर देता है, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री और ये दोनों ही मिनट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 होल 1/6 मिनट। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है 3 होल 1/6 यानी 6 3 18 + 1 19, सो 5 डिग्री 19/6 और ये मिनट में है। अब आप मिनट को सेकंड में ले जाओगे तो क्या देखा है, मिनट को डिग्री में ले जाओगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। आप इसको फिर से 60 से डिवाइड करोगे, ये रहेगा 5 डिग्री, ये हो जाएगा 19/6 × 60, क्योंकि 60 से डिवाइड कर रहे हो, और ये भी हो जाएगा डिग्री। यहाँ कोई कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 होल 19/360 और ये टोटल डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर है जो आपको चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। तो आप लोगों ने सीख लिया ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जो हम लोगों को आज सीखना था, कन्वर्जन ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। आप कभी भी इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको फाइनली बता दूं कि मैंने इस टॉपिक में आपको क्या क्या बताया। मैंने बताया, अगर आप जो रूल्स है, ये फॉर्मूलाज जो है, आप इनको लिस्ट नोट डाउन कर लेंगे अपने पास। मैंने आपको बताया कि अगर आपको बोला जाए 60 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है 1 मिनट के। मैंने कहा अगर 60 मिनट दिए जाए तो वो इक्विवेलेंट होता है 1 डिग्री के। इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, एक मैंने जो दूसरा आपने देखा, आपने नोटिस की, यहाँ पर मैंने जो इसके अलावा इसे जो लिखा है, ये दरअसल इसे ही इक्वल टू करके लिखा था, और ये एक और चीज़ बताया था। तो मैं आपको इस वाले के बारे में बताता हूँ, आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से आपको कभी बोला जाए कि आपको 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, 1 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो भी है उसे 60 से डिवाइड करोगे। 1 है तो 1 को 60 से डिवाइड करोगे। और अगर आपके पास बोला जाए कि 1 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं, तो आप उसको यहाँ पर 60 से डिवाइड करोगे। अब मैं आपको एक एडवांस फार्मूला बता देता हूँ, इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। 1 सेकेंड में कितने डिग्री होंगे, अगर ये पूछा जाए तो आपको पता है 1 न्यूमरेटर में होगा, एक बार 60 से डिवाइड करने पे ये मिनट हो गया और एक बार 60 से डिवाइड करने पे ये डिग्री हो गया। समझ आया? तो ये आपको यूज़ करना होगा, यानी कि 1/3600 डिग्री। ये एक एडवांस फार्मूला है, इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। आई होप इतनी दूर तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो ये हो गया हमारा फार्मूला लिस्ट जो हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा। टॉपिक नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब मैं आप लोगों को टॉपिक नंबर 2 के बारे में बताता हूँ, एंगल्स के बारे में। हम अपने इसी पेज में टॉपिक नंबर 2 को कवर कर सकते हैं, एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं तो मैं आपको बताऊं। मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। अब इस स्ट्रेट लाइन के बाद मैं एक दूसरा कलर चूज़ करूंगा, रेड कलर मैंने चूज़ किया है। मैं इस स्ट्रेट लाइन को कहता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन अपनी जगह पर फिक्स है, और इसके किसी एक टर्मिनल को, सपोज इस टर्मिनल को फिक्स करके आप एक दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे मूव भी कर सकता है, वो किसी भी तरफ मूव कर सकता है, एंड फाइनली वो इसके ऊपर में कोलैप्स भी हो सकता है। तो मैंने आपको अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग यहाँ तक लिया। अगर मैं ऐसे सिचुएशन चूज करता हूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस लाइन ने कोई रोटेशन की है। मैं एक डायरेक्शन चूज करूँगा, ये डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी
क्लॉक वाइज, यानी घड़ी का जो सुई का डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट में। इस तरह के डायरेक्शंस को हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा दैट वी हैव अ फिक्स्ड लाइन एंड अनदर लाइन वी आर टेकिंग which can rotate anti-clockwise, then some angles are getting formed here. Suppose this angle is theta. Now angles can be measured in different units like degree, minute and seconds. Okay, it can be a collaboration of all the three: degree, minute or second. Suppose it can be like this: 5 degree, 3 minute and 10 seconds. The example that I have chosen last time may be an example of this. अगर ऐसा कभी सिचुएशन आपको फेस करना पड़ा तो ये भी एक एंगल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मिनट और डिग्री आपके एंगल्स में नहीं आते हैं, ये भी आपके एंगल्स का ही पार्ट है। ओके, तो इतनी दूर तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं है? इस तरह से हमारा एक एंगल फॉर्मेशन होता है। अब इस एंगल के हमारे पास दो सिस्टम है। एक सिस्टम का नाम है सर्कुलर सिस्टम, और एक सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। हम इन दोनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा एंगल्स को हम लोग पाई में डिनोट करते हैं, पाई के ऊपर में सी लिख के, जिसे पाई रेडियन पढ़ते हैं। और आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हम एंगल के ऊपर में डिग्री देते हैं। ये डिग्री वाला ही सबसे ज़्यादा कॉमन है जो हम लोगों ने देखा है। ये डिग्री जिसे हम कहते हैं ये है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। और जब आप इस तरह से एंगल्स को डिनोट करेंगे तो वो होगा हमारा सर्कुलर सिस्टम। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास एंगल को डिनोट करने के दो सिस्टम हैं। लास्ट पेज में जाते हैं, टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपना एंगल वाला टॉपिक कवर किया और सिस्टम ऑफ एंगल में सर्कुलर और सेक्साजेसिमल वाले टॉपिक को भी कवर कर लिया। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक आज का बचता है कन्वर्सन ऑफ सिस्टम ऑफ एंगल, यानी कि मैं आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करूंगा और आपको दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमारे प्रिलिमिनरीज 1 यानी लेक्चर 1 का लास्ट पार्ट है। इसे कंप्लीट करने के बाद हमारा आज का वीडियो प्रिलिमिनरी वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हम लेक्चर 2 में मिलेंगे जहां पर प्रिलिमिनरीज 2 को कंप्लीट करेंगे। अभी अगर मैं आप लोगों को कोई दूसरा बुक ऑफर नहीं कर रहा हूं या कोई बुक से नहीं पढ़ा रहा हूं तो इसके पीछे मेरी वजह यह है कि ये वो बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए थी। मे भी आप लोगों ने क्लास 10 में रिड्यूस सिलेबस की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी है या आप लोगों को ये सारी बातें नहीं पता है, तो आप लोगों को ये बातें समझानी ज़रूरी है। इसलिए मैं इस लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें कवर करके दे रहा हूँ। तो आते हैं, अब हम जानते हैं प्रिलिमिनरीज 1 के फाइनल पार्ट को, जहाँ पर हम जानने वाले हैं कन्वर्जन। हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे, लेकिन इस बार कन्वर्जन पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ एंगल का। यानी कि हमारे पास कभी सर्कुलर सिस्टम दिया जाएगा और हमें उसे कन्वर्ट करना होगा सेक्साजेसिमल में, कभी सेक्साजेसिमल सिस्टम में, या कभी सेक्साजेसिमल सिस्टम दिया जाएगा और उसे सर्कुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ये दो सिस्टम्स हमारे सामने आएंगे क्वेश्चंस में। अब इन दोनों को रिलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यूज़ करने पर आप ऑलवेज कन्वर्सन कर पाएंगे। फॉर्मूला कहता है, मैं इस फॉर्मूला को सबसे पहले लिख दूं, मैं इस बार रेडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर्मूला लिखने के लिए। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखें तो आपके इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, और कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसी फॉर्मूला को मैनिपुलेट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन में एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया है कि 360 डिग्री है और इसे कन्वर्ट कीजिए कि ये कितना रेडियन होगा, मतलब ये पाई रेडियन में ये कितना होगा, इसे फॉर्म कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? आपको मैंने अभी क्या मेथड बताया कि अगर आपके पास डिग्री है तो 180 डिग्री में पाई रेडियन लिख सकते हैं। ओके, सिंपल से समझिए, यहाँ से आप एक लाइन निकाल के लिख सकते हैं कि 1 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन बाई 180। यानी कि जब भी आपको कोई डिग्री प्रोवाइड की जाए उस डिग्री को सिंपली पाई रेडियन बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो वैल्यू आएगा वही रिजल्ट होगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया है? 360 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई रेडियन बाई 180 से। मेथड है, जब भी डिग्री दी जाएगी, डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए पाई रेडियन बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो आंसर आ गया 2 पाई रेडियन।
पर सिंपली हम इसे 2 पाई लिखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आप आंसर में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। सपोज मैंने आपको दे दिया है 90 डिग्री, तो बताइए इसे कितना रेडियन हम लिख सकते हैं। एक हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर अगर फ्रैक्शन में आता है तो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आंसर लिखते टाइम अगर आप पाई नहीं लिख पा रहे हैं, सपोज इसका आंसर आता है 3 पाई बाई 4, तो इस तरह से लिखें। अगर आप पाई का सिंबल नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह से आंसर में लिखें। ये मैंने बस आपको सपोज एक एग्जांपल बताया है, आप इसे कैलकुलेट करके दिखाएं, मुझे आंसर कमेंट करें। अब मैं आपको दूसरा सिस्टम बताता हूं। आपने यहां नोटिस की कि मैंने आपको डिग्री प्रोवाइड किया था और आपको पाई में कन्वर्ट करना था। अब मैं आपको पाई प्रोवाइड करता हूं। सपोज मैंने आपको दे दिया है 3 पाई बाई 4, एंड चलिए चेक करते हैं कि इसका वैल्यू कितना डिग्री होता है। अगर आपके सामने इस तरह के एग्जाम्पल दिए जाएं तो आपको बहुत सिंपली पुट करना है, जहां पर पाई होगा वहां पर 180 डिग्री पुट करना है। तो आप क्या करोगे, पाई की जगह पर 180 पुट करोगे बाई 4। चलिए कैंसिल करके देखते हैं, ये 2 टाइम्स कैंसिल करेगा 90 होगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल करेगा 45 होगा। तो ये कितना निकल गया, 45 इंटू 3 दैट इज 135 डिग्री। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। हम लोगों ने यहाँ बहुत आसानी से सीखा किस तरह से हम सर्कुलर सिस्टम को सेक्साडेसिमल सिस्टम में और सेक्साडेसिमल सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोगों ने जितने फॉर्मूलाज देखे उन सारे फॉर्मूलाज को मैं एक जगह लिस्ट कर देता हूं और उसके बाद मैं वीडियो एंड करूंगा। आप भी कॉपी किताब के साथ बैठें और इन फॉर्मूलाज को लिस्ट कर लें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होगा, 60 इरेज करना पड़ेगा, मिनट का 1 डिग्री होगा। मैंने आपको ये एक फॉर्मूला था, मैंने इसी से एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया। अगर कभी आपको पूछा जाए कि 1 मिनट में कितना डिग्री, तो आपको एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपसे कहा जाए कि 1 सेकेंड में कितना मिनट, तो आपको एक बार डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। लेकिन अगर आपको 1 सेकेंड में पूछ दिया जाए कितना डिग्री, तो आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 3600। ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने जाना कि अगर कभी आपके पास डिग्री दे दिया जाए और पूछे कि उसे रेडियन में कन्वर्ट कीजिए कितना होगा, तो आपको क्या करना है, डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी डिग्री दिया गया है उसे मल्टीप्लाई करना है पाई रेडियन बाई 180 से। हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। और हम लोगों ने जाना कि अगर आपको कभी रेडियन दे दिया जाए, पाई रेडियन, और उसे बोला जाए कि उसे डिग्री में कन्वर्ट करें, तो क्या करना है, हम लोगों ने देखा जहां पर पाई होगा वहां पर हम 180 डिग्री पुट करेंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे। ये 4 फॉर्मूलाज है जिनको आज हम लोगों ने सीखा, एंड आई होप आपको ये क्लास प्रोडक्टिव लगा होगा। इसके साथ आज हम अपना लेक्चर 1 प्रिलिमिनरीज 1 पे कंप्लीट करते हैं। हम लेक्चर 2 में मिलेंगे जहां पर मैं प्रिलिमिनरीज 2 को कवर करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको एक एक करके समझाने के लिए मैंने इसे लेक्चर सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। प्रिलिमिनरीज में हमारे चैप्टर्स चलते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होता है, आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जो बनाया गया है, जो आप लोगों के 11-12 के लिए बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे तो वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हर एक की चीज़ के बारे में आपको पहले एडवांस में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। आज का वीडियो इतनी दूर, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन डू टेक केयर।